इधर आओ। 100 कार्यकर्ता की लिस्ट हमने पदाधिकारियों की। तो आप घर जाने के बाद एक काम करिए, रात को 4 घंटे बैठिए शांति से। कितना घंटे? कोई टेंशन नहीं लेना, अपनी सरकार। हाँ, टेंशन नहीं लेना, टेंशन देने का। 100 कार्यकर्ताओं को 10-10 घर बांटो। कितने हो जाएंगे? पक्का ना? 100 अच्छे कार्यकर्ता है, जोरदार है, तो 10 घर बांटो। कितने? 10 घर। कितने घर हो जाएंगे? आज से लेके चुनाव के आखिरी दिन तक शाम को 6 बजे तक 10 घर संभालने वाला कार्यक्रम करोगे? बाला तुमको भी कहना है नहीं साथ, वो बाकी बातें नहीं करते। मुझे जब मैं परसों आ रहा हूँ 10 तारीख को और अमरावती की 3 नगर पालिका जा रहा हूँ, वहां पर मुझे लिस्ट चाहिए तेरे पास से कि मैंने ये कार्यकर्ता को ये 10 घर दिए, ये कार्यकर्ता को ये 10 घर दिए, कार्यकर्ता को 10 घर दिए। कितने घर? 10 घर बांटना एक कार्यकर्ता। हाँ, और जो ईमानदारी से काम करेगा उसको देना। कब तक संभालना है? 3 तारीख से संभालना है वोट के लिए, और 3 तारीख के बाद संभालना है योजना के लिए। वो घर हो वोट लेके छोड़ मत देना उनको। उनका प्रधानमंत्री का घर बनाना है, उनका संजय गांधी बनाना है, पट्टे वाटप करना है, सब कुछ करना है। मुझसे पट्टे वाटप करना है, घर को कायदेशीर करना है, सब योजनाएं करनी है, हो जाना। समझ गया? तो फिर लिस्ट मिल जाएगी पक्का। मंडे को आज करो आपकी में, और वो 100 कार्यकर्ता की बैठक लेकर उनको समझाना है कि ये 10 घरों को आपको पूरी तरह से उनका पालकत्व लेना है। कितना में पालकत्व लेना? 10 घरों। चल गया? संकल्प पक्का हो गया? ये भाई धामी वाला है। आओ भाई अपने के बाद चलो कार्यकर्ता कितने हाथों करो धामी वाले? कितने कार्यकर्ता अपने जो एकदम पक्के, जो रोज काम कर रहे थे? 4 से 200 पक्के है। हाँ, 200 में तुम्ही आता सर्व 200 गुणीला ज्यादा है। तो एक काम करो, 400 कार्यकर्ता निकालो। कितना? 400 नहीं, 200 निकालो। 400 कितना? 200। 400 में से 200 निकालो, उनको 10-10 घर बांटो। कितने घर? कितने हो जाएंगे? बस 2000 में चाहिए। 51% की लड़ाई लड़नी है। कितनी लड़ाई लड़नी है? कितनी लड़ाई लड़नी है अपने को? भाजपा महायुति 51% वोट लेकर धामी और टीकरगढ़ में चुन के आएगी। पक्का संकल्प हो गया? ये दोनों का संकल्प पक्का है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सरकार 51.78% वोट लेके जीती है। कितने वोट लेके जीती है? 51.78%। और टीकरगढ़ धामी जीतने 51% वोट। कितनी परसेंट? सब एक तरफ, और बीजेपी महायुति एक तरफ। सब एक तरफ और बीजेपी महायुति एक तरफ। 51% वोट। जो वोट मिलेंगे उससे 51% वोट हमें मिलना है। मिलाएंगे। आप 200 कार्यकर्ता 10-10 कार्यकर्ता घर को संभालिए। कितने घर? 200 कार्यकर्ता 10 घर का काम करना है। 10 घर में ही जाना रोज प्रचार। कितने में? 10 घर संभाल सकते हैं आप लोग? अरे संभाल सकते कि नहीं 10 घर? सब लोग हाथ पर पकड़ के बताइए। 10 घर को संभाल सकते हैं ना? आप 10 घरों को संभालिए। पूरे 5 साल आपको संभालने की जवाबदारी केवल कालेवर मिली है। और बाकी रह गए देवेंद्र जी और मोदी जी, उसकी चिंता मत करो, वो अपने योजना को साथ में लेकर। आज से संकल्प करिए, घर घर जाइए,
10-10 घर को कन्विंस करिए। कोई अगर कांग्रेस पार्टी ने कंफ्यूजन तैयार किया होगा और पुराने जैसा पिछले बार जैसा किया था, मोदी जी आगे तो डर बताया, डर लोगों के मन में। मोदी जी ने कभी भी हमारे देश के गरीब आदमी के लिए काम किया, हमारे देश के आदिवासी समाज के लिए काम किया, हमारे देश में मागासवर्गीय समाज के लिए काम किया, ओबीसी समाज के लिए काम किया। 27% ओबीसी का आरक्षण निकालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। उद्धव ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जब केस लगी थी, ओबीसी आरक्षण चले गया था, ओबीसी आरक्षण वापस लाने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने 2.5 साल जब उद्धव ठाकरे सरकार थी, तब ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करना था कि महाराष्ट्र की 27% ओबीसी समाज, 353 जातियों का 18 जातियों का ये समाज, इनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वकील नहीं लगाया। देवेंद्र फडणवीस सरकार आई, एकनाथ शिंदे सरकार आई, अजित पवार की सरकार आई, हमारे सरकार ने ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील लगाकर 27% ओबीसी आरक्षण वापस आया, करके चिखलदरा का चुनाव लगा, करके धारनी का चुनाव लगा। 27% आरक्षण के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव लगा है। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण खत्म करने का काम किया था, हमारी सरकार ने आरक्षण वापस लाया, इसलिए चुनाव हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी के पहले चुनाव करने को कहा है। क्यों कहा है? ओबीसी आरक्षण वापस आ गया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया था, उद्धव ठाकरे सरकार ने। मैं बहुत जवाबदारी के साथ कहता, हमारी सरकार ने वापस लाया, देवेंद्र फडणवीस जी ने वापस लाया। रात दिन देवेंद्र जी ने 27% ओबीसी आरक्षण को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े एडवोकेट हमारे खड़े हुए और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि महाराष्ट्र में 27% आरक्षण था, वो आरक्षण रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? भैया, आदिवासी का आरक्षण रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह करती है, इसलिए आप घर घर जाइए, 10-10 घर संभालिए और आने वाले 5 साल में पूरा महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार, अब तो सरकार अपनी बहुत दिन चलने वाली, चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत दिन चलने वाली। आप सब कार्यकर्ताओं में बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको वादा करता हूं, आने वाले दिनों में जो मेरा पालक मंत्री करके अधिकार है, ये ज्यादा से ज्यादा चिखलदरा, धारनी, मेलघाट के लिए खर्चा होगा। मेरे अधिकार में जितना होगा वो ज्यादा से ज्यादा हमारे आदिवासी बहनों भाइयों के लिए, हमारे चिखलदरा के लिए, हमारे मेलघाट के लिए खर्चा होगा। हमारी सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, सबसे ज्यादा मेलघाट में ध्यान लगा चुकी है। आने वाले 4 साल में सारा परिवर्तन आपको दिखेगा, ये वादा मैं आपसे करता हूँ और सबको बोलता हूँ, आप सब लोग आज से काम पे लगिए और आने वाले दिनों में 3 तारीख को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, 3 तारीख का चुनाव का रिजल्ट आएगा, अब तक की सबसे बड़ी जीत धारनी और चिखलदरा में होनी चाहिए। इतनी विनती मैं आपको करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।